हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी सऊदी अरबिया में हूँ। मैं अपने रूम से कुछ बाहर निकला था कुछ काम के लिए, तो मैंने वहाँ एक मिरिंडा ख़रीदा। ठीक है, आप मिरिंडा देख सकते हैं। मैं आपको मिरिंडा क्यों दिखा रहा हूँ मैं भी आपको बताऊँगा। दोस्तों, आप अक्सर हमारे देश में सुनते हैं, जो हमारे विपक्ष में बैठे नेता है, राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े बड़े नेता, वो ये अक्सर बोलते हैं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश का करेंसी गिर रहा है और दूसरे देश में जो उसका जो करेंसी बहुत मजबूत है। दोस्तों, उन सभी ने हमें कभी ये नहीं बताया कि वहाँ पे खर्चा कितना होता है। आज मैं आपके सामने एक सबूत पेश करने वाला हूँ, एक उदाहरण के तौर पे बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मिरिंडा है। ठीक है, ये जो मिरिंडा है यहाँ पे पता कितने को मिला? 3 रियाल में, मतलब इंडिया का 66 रुपया। इंडिया का 66 रुपया में मिरिंडा खरीदा हूँ मैं। सिर्फ हाफ लीटर का मिरिंडा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 500 ml। आप देख लिखा है ना, आप देखिए 500 ml लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिखता होगा 500 ml का उल्टा दिखा रहा हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा है, बट ये 500 रुपये का 500 ml का मिरिंडा है। दोस्तों, ये मिरिंडा मुझे 66 रुपये में मिला। इंडिया का 66 रुपये। इंडिया में खरीदेंगे तो आपको 30 से 35 रुपये में मिल जाएगा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे करेंसी का रेट ज़्यादा है, यहाँ का जो अगर यहाँ का करेंसी मजबूत है तो यहाँ पे खर्चे भी उस हिसाब से हैं। और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई होटल में काम करते हैं, कोई भी कंपनी में काम करता है, अगर वो बंदा महीने का 40,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, तो भी उसके हिसाब से इंडिया में 20,000 से 25,000 के बीच में ही बैठता है। क्योंकि आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर 30,000 भी कमाते हैं तो इसके पीछे कितना पड़ता है आपको? सिर्फ 35 रुपया। अगर यहाँ पे आप 60,000 कमा रहे हैं, अगर ये खरीदे कितना पड़ रहा है आपको? 60 रुपया। मतलब आप दोनों को इक्वल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रेट कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों, मेरे बातों का कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने देश में कम भी कमा रहे हैं ना, तो भी यहाँ के हिसाब से उतना ही कमा रहे हैं जितना यहाँ के लोग कमा रहे हैं। हाँ, यहाँ का पैसा वहाँ भेजेंगे तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब इंसान यहाँ कमाता है तो वो अपने हिसाब से यहाँ खर्च भी करता है, उसका खर्चा भी है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं यहाँ पे सैलून जाता हूँ, सैलून में कम से कम छोटा मोटा भी रहेगा। सैलून जैसे इंडिया में ढाबा होता है, जैसे छोटा मोटा सैलून रास्ते पे कितना लेता है बाल काटने का? 30 रुपया, 40 रुपया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 10 रियाल से कम में कोई नहीं काटता है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि सीधा 200 रुपया। आप इंडिया में हाई फाई जगह बाल कटवाएंगे तो भी 200-150 रुपया ही लेता है। और यहाँ पे ढाबे भी कटवाएंगे, यहाँ पे रास्ते पर भी बाल कटवाएंगे, जैसे सामने दिख रहा है ना, ऐसे यहाँ सामने भी कटवाएंगे ना, सीधा 10 रियाल, मतलब 200 रुपया। तो इस महंगाई से समझ सकते हैं कि अगर बाहर इंसान पैसा ज़्यादा कमाता है तो उसका खर्च भी है। अगर दूसरे देशों का करेंसी मजबूत है, ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे खर्चे भी उस करेंसी के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, आप सभी का बताने का मकसद इतना था कि आप अपने देश पे गर्व कीजिए, अपने देश पे आप प्राउड फील कीजिए और सभी को बताइए कि अगर हमारे देश में करेंसी थोड़ा कमज़ोर है, रियाल के मुकाबले हमारे करेंसी 20 गुना नीचे है, तो उसके हिसाब से रेट भी इंडिया में 20 गुना नीचे है। अगर आपको करेंसी मजबूत चाहिए तो जो दाम है, जो प्राइस है, उसको उठा दीजिए। आप देखते होंगे इंडिया में अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो तुरंत हाहाकार मच जाता है विपक्ष की तरफ से। तो आपको समझना होगा कि अगर आपको रेट भी उसी हिसाब से चाहिए, प्राइस भी उसी हिसाब से चाहिए, तो करेंसी भी उसी हिसाब से ही रहेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, मुझे विदा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।